अरे भट्टी साहब, आप सुबह सुबह? हाँ भैया, सोचा इस वक्त आप घर पे मिल जाएंगे इसलिए हाजिर हो गया हूँ। जी कहिए। कहना क्या है, आप खुद समझदार आदमी हैं। हर महीने वक्त पे आपके घर का राशन पहुँच जाता है। गाय बगाए आप बच्चों के हाथ भी कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं, बल्कि बहुत कुछ मंगवाते रहते हैं। पिछले महीने से अब तक दुकान का कोई बिल अदा नहीं हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जॉनसन के हाथ खुद पैसे भिजवाए थे। नहीं नहीं भाई, ये आप दोनों भाइयों का निजी मामला है। मुझे उसने कोई रकम अदा नहीं की। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? माजरत के साथ आप अपने छोटे भाई से कुछ ज़्यादा अच्छे की उम्मीद ना रखिएगा। मैंने तो उसको उधार देना ही बंद कर दिया है। वो तो आप शरीफ आदमी है, इसलिए खुद चलकर हाजिर हो गया आपके पास। तो प्लीज़ कल तक मेरा दुकान का बिल अदा कर दें, बड़ी नवाजिश होगी। ठीक है भैया, मैं उम्मीद रखूँ। जॉनसन! जॉनसन! क्या करूं मैं तुम्हारा? किस चीज की कमी रह गई थी? मम्मी पापा की डेथ के बाद मां और बाप दोनों पर कर पा रहे हैं मैंने तुम्हें। कौन सी जरूरत मैंने पूरी नहीं की? तुम किस राह पर चल पड़े हो? और तुम्हारी नौबत यहां तक आ गई कि तुमने अपने घर में चोरी करनी शुरू कर दी। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। चोरी नहीं है तो और क्या है? अभी वो राशन वाले के सामने मैं आंखें नहीं मिला पा रहा था। ऐसी जायज नाजायज ख्वाहिश मैंने तुम्हारी पूरी नहीं की। जीसस क्राइस्ट, अगर यूं ही करते रहोगे तो पछताओगे एक दिन तुम। पछताना तो मुझे अब भी पड़ रहा है। आप जैसे हिटलर भाई के साथ रहना पड़ रहा है मुझे। यही अगर मम्मी पापा जिंदा होते ना तो ये बातें मुझे कभी ना सुननी पड़ती आपकी। अगर वो आज जिंदा होते ना तो तुम इस हाल में भी ना होते, समझे तुम? तो मेरी इस हालत के जिम्मेदार आप खुद है ना, मान रहे इस बात को ना? सब कहते थे कि तुम्हें हॉस्टल में भेज दूं मैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मेरा भाई है, मेरे साथ रहेगा, मैं उसे प्यार दूंगा अपने बच्चों की तरह। तो जताते क्यों हैं? क्यों अपनी मोहब्बत एहसानों का ताना देते हैं मुझे हर वक्त? वो क्या हो गया आप दोनों भाइयों को? देखिए, बच्चे सो रहे हैं, पर आस पड़ोस वालों को बोलने का मौका क्यों देते हैं आप? सुबह सुबह उठते, यीशु का नाम लेते, दुआ करते, और एक आप दोनों कि महाभारत शुरू कर दिया आपने। इनसे बात कीजिए ना इस बारे में। इनको तो मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का। हर वक्त यही झगड़ा शुरू करते हैं। हाँ तो तुम्हें सुधारने के लिए करता हूँ, लेकिन तुम पर तो रति बराबर भी असर नहीं होता। आप प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, बाप बनकर पाला है तुम्हें मैंने, कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? भाई प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए आप, प्लीज। आपकी मोहब्बत जो ना अजियत बनने लगी है मेरे लिए। मैं अपनी जिंदगी का खुद मुख्तार हूं, मुझे मालूम है क्या सही है और क्या गलत है मेरे लिए। यू प्लीज डोंट इंटरफेयर, प्लीज। देखा तुमने इसे? कर दिया ना उसे नाराज। अब नाश्ता खिलाने के लिए उसे मनाना पड़ेगा। आप भी ना। जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, तुम्हारी हर बात मेरे लिए जरूरी होती है, बोलो। मूड तो ठीक है ना तुम्हारा? भाई से झगड़ा हुआ क्या होगा उसके बाद? फिर कुछ गलत किया होगा तुमने। यार ये तुम लोगों को सिर्फ मैं ही क्यों गलत लगता हूँ? देखो, थोड़ी बहुत तो खराबी है तुम में। You know nobody is perfect. बस एक बार शादी हो जाए मेरी तुमसे, तीर की तरह सीधा कर दूंगी तुम्हें। हाँ तुम कर सकती हो। एक भाई तुम ही थे हो जिससे मैं डरता हूँ। कुछ बात करना चाह रही थी, बोलो। हाँ, अब सुनो गौर से। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे भाई और भाभी से मिलना चाहते हैं। मेरे भाई और भाभी तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकते। क्या? किससे नहीं मिलेंगे?
तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो, किससे नहीं मिलेंगे हम, बोलो। वो जेनी के पेरेंट्स आप लोगों से मिलना चाह रहे थे काफ़ी दिनों से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आपके शौहर को झगड़े के अलावा और कोई काम आता हो तो कुछ बात करूँ ना उनसे। ठीक है, तुम्हारे भाई से मैं बात करूंगी एंड आई एम श्योर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। भाई मुझे एतराज है। क्यों मिलूं मैं उस लड़की के पेरेंट्स से? क्या कहूंगा कि जॉनसन क्या करता है? क्या हो गया आपको? मौका नहीं मिलता आपको कि आप जॉनसन के पीछे पड़ जाते? बड़ा हो गया और एक ना एक दिन तो उसकी शादी होनी है ना। जेनी अच्छी लड़की है, उससे मिली हूँ, उससे प्यार भी बहुत करती है, बिल्कुल वैसी जैसे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो कैथरीन, शादी जो है ना वो गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कुछ नहीं करता, खुद को तो संभाल सकता नहीं है, तो उसे कैसे लुक आफ्टर करेगा? जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो आपका छोटा भाई है। वो केयरलेस जरूर है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और मुझे यकीन है शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूसल का बेटा याद है ना आपको, कितना केयरलेस था। जैसी शादी हुई वैसे सब कुछ संभाल लिया उसने। यकीन कीजिए, जॉनसन भी संभाल लेगा सब कुछ। भाई आई एम नॉट कन्विंस्ड, मगर अगर तुम कहती हो तो बुला लो उसके फादर को, मैं मिल लेता हूँ उससे। थैंक यू। जेनी कुछ लो ना। भाई चाय तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। आप प्लीज कुछ तो लीजिए। श्योर। बेटा तुम करते क्या हो? जी मैं एक्चुअली क्या मैम है? मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने जा रहा हूँ। हमें कम से कम इतना तो इल्म होना चाहिए कि हमारा होने वाला दामाद करता क्या है। जी फिलहाल तो ये कुछ नहीं करता, लेकिन शादी के बाद जरूर कुछ करेगा। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल इन लोगों ने इंसिस्ट किया था, इसलिए मैं शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मेरा भाई कुछ नहीं करता। आपकी बेटी का मामला है, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो रिश्ते झूठ पर बेस करते हैं वो शायद आगे चल नहीं सकते। परसों बात किसी सच्चे आदमी से मुलाकात हुई। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। घर जाके फैसला करेंगे और फिर आपको बता देंगे। कैसा फैसला डैडी? मैं जॉनसन से प्यार करती हूँ एंड आई सिंपली कांट लिव विदाउट हिम। और वैसे भी शादी के बाद जॉनसन कोई ना कोई काम शुरू कर देगा और मैं उसे सपोर्ट करूँगी। और अगर जॉनसन नहीं भी कमाता तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो कमा रही हूँ ना। मैं सपोर्ट करूँगी उसे। कुछ तो वैसे ही आजकल के लड़के वेले निकम्मे होते हैं, और कुछ तुम जैसी लड़कियां उन्हें कुछ बनने नहीं देती। इसीलिए हर बेकार लड़का यह ख्वाहिश करता है कि उसकी शादी किसी काम करने वाली लड़की से हो जाए। आज समझ में आया, सुजन भाभी ने अपने चारों निकम्मों बेटों की शादी क्यों नर्सों से की। डैडी प्लीज, जॉनसन ऐसा नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है। देखिएगा, वो मुझे बहुत बहुत खुश रखेगा और मैं जॉनसन के साथ बहुत खुश रहूंगी। बेटा बच्चों वाली बातें मत करो। दिस बॉय इज नॉट राइट फॉर यू। जरा सोचो, जिस लड़के का भाई उसकी गवाही ना देता हो, वो लड़का सही कैसे हो सकता है? मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूं।
जितनी जल्दी हो सके उसे बुला दो। खुश हो गए ना आप? यही चाहते थे ना? जेनी के फादर ने शादी से इनकार कर दिया है। आपको तो मेरी खुशियां हजम ही नहीं होती हैं। खुशियों से जलते हैं आप मेरी। जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। होश में तो हो तुम। आज ही तो होश में आया हूं मैं। प्लीज, बड़े भाई हैं वो तुम्हारे, और जो भी उन्होंने किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो रही थी। कौन सी प्रैक्टिकल लाइफ जो शुरू होने से पहले खत्म हो गई? प्लीज इनको बोले मेरा भला ना सोचा करें, मुझे मेरी जिंदगी मेरे मुताबिक जीने दें। पहले अपने पैरों पर तो खड़े हो जाओ, उसके बाद अपनी जिंदगी के फैसले भी कर लेना। फैसला मैं कर चुका हूं। जेनी से मुझे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप भी खिलाफ हो या उसके घर वाले भी। जॉनसन, कोई गलत कदम मत उठाना तुम। आप अब मेरे फैसलों में नहीं बोलेंगे, और अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा।